हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि रेन अपने रूम में आकर ज़ुयुन और फैंग को लीशुन के बेस के बारे में बताती है कि वो वहाँ पे बाहर के प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा। कहा जाए तो बेसिकली लीशुन वहाँ पे बिजनेस करने वाला है, इसलिए वो जितना भी फंड रेज करेगा उसमें कॉलेज का भी हिस्सा होगा और इसलिए कॉलेज की तरफ से उसके और उसकी टीम को बहुत सारे पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो पॉइंट्स की बात सुन के अगले दिन फैंग भी उनका बेस ज्वाइन कर लेती है और जब जुयन वहाँ पे पहुँचती है तो वो देखती है लीशुन पूरे बेस पे कब्जा जमा के बैठा था और फिर वो लीशुन से जाके कहती है कि वो अपना बेस यहाँ से शिफ्ट कर ले क्योंकि उनके बेस की वजह से उनके प्रोग्रामिंग क्लब को काफी डिफिकल्टी पहुंच रही है। तो लीशुन उसे बताता है कि क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता, ये जगह हम लोगों को अलॉट कर दी गई है। अगर तुम चाहो तो तुम हमारा बेस ज्वाइन कर सकती हो या तो फिर तुम अपना काम कर सकती हो। और ये कहने के बाद वो उसे अवॉइड करके अपने काम में लग जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ज़ुयुन गांव से मिलने जाती है और उसे मोटिवेट करती है कि उसे अपना क्लब इतनी इजीली नहीं छोड़ना चाहिए। गांव भी इस चीज से काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है कि ल्यूशन के कारण उनका क्लब बंद होने वाला है। फिर इसके बाद वो दोनों ही क्लब के बचे कुछ मेंबर्स के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि लीशुन के बेस को ज्वाइन करने के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। फिर दोनों ही चुपचाप एक कोने में जाके बैठ जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि लीशुन के लिए लड़कियां पागल हो रही होती हैं और उसे काफी सारी चीजें लाके देती हैं खाने के लिए। जिसके बाद ज़ुयुन इरिटेट होकर लीशुन के पास जाके कहती है कि तुम्हारे बेस की वजह से हम लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो लीशुन उसे कहता है कि तुम्हें एक बार फिर से मैं याद दिला रहा हूँ कि अब तुम लोगों को कोई भी ग्रुप नहीं है इस कॉलेज में, ये मेरा प्रैक्टिस बेस है। तो इसके बाद ज़ुयुन वहाँ से नाराज होकर चली जाती है और फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन दोनों के बीच में फिर से पंगा हो जाता है गांव की चेयर को लेके, क्योंकि प्रैक्टिस बेस में स्टूडेंट बढ़ गए थे और उन्हें चेयर कम पड़ रही थी। तो गांव भी इरिटेट होकर लीशुन से कहता है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, मैं बस तुमसे 5 रैंक नीचे था, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है, तो इसलिए अपने आप को इतना ही ज्यादा 30 मार खान मत समझो कि तुम हमें नीचा दिखा रहे हो। तो उसकी बातें सुन के लीशुन को भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू ये सी लैंग्वेज की बुक पढ़ के प्रोग्रामिंग करना सीख जाएगा? अगर तू ऐसा सोचता है तो तुझे प्रोग्रामिंग छोड़ देनी चाहिए और अगर तुझे लगता है कि तू सच में स्मार्ट है तो मेरे बेस को ज्वाइन कर ले, मैं तुझे सब कुछ सिखाऊंगा। ये सुनकर गांव को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी ज़ुयुन इन दोनों के बीच में आती है और लीशुन को ओपन चैलेंज करती है कि इस बार मिड टर्म के एग्जाम में वो लीशुन से ज्यादा सी लैंग्वेज में स्कोर करेगी और अगर ज़ुयुन और गांव ने ज्यादा स्कोर कर लिए तो लीशुन को अपना प्रैक्टिस बेस कहीं और शिफ्ट करना होगा और प्रोग्रामिंग क्लब ज्वाइन करना होगा। तो लीशुन भी उसके इस ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो गांव यहाँ पे सी लैंग्वेज को छोड़कर एक टफ सब्जेक्ट चूज करता है जिसमें वो लोग कम्पीट करने वाले होते हैं। तो लीशुन उससे कहता है कि तुम्हारे साथ कम्पीट करने में काफी मजा आएगा और ज़ुयुन यहाँ पे उसमें पीई कोर्स भी ज्वाइन कर देती है। जिसके बाद आगे दिखाया जाता है कि ज़ुयुन को तो पूरा भरोसा होता है कि वो पीई कोर्स में लीशुन को आराम से हरा देगी, इसलिए वो गांव के साथ मिलके फुल जोश से मेन सब्जेक्ट की तैयारी करने लगती है और इनफैक्ट इतनी तैयारी करने लगती है कि इन दोनों को देख के 1-2 बार तो लीशुन को भी डर लगने लगता है कि कहीं वो सच में ना हार जाए। फिर ज़ुयुन काफी देर तक लाइब्रेरी में बैठ के प्रैक्टिस करती है और लाइब्रेरी क्लोज होने का टाइम हो जाता है और उनकी डॉर्मेटरी में वाईफाई कनेक्शन भी नहीं होता है, इसलिए वो लीशुन के अड्डे पे जाती है। पर लीशुन ने दरवाजा लॉक कर रखा था और वो थोड़ी देर बाद आके इसे खोलता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम बिना परमिशन के यहाँ पे कैसे आ गई? तो ज़ुयुन उससे कहती है कि आज एक इमरजेंसी है और मुझे कुछ कोड्स चेक करने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई और वैसे भी तुम्हें ये जगह अलॉट नहीं की गई है तो इस जगह को मैं भी यूज कर सकती हूँ। तो लीशुन यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं कहता और दोनों बैठ के अपने अपने काम करने लगते हैं, जहाँ पे ज़ुयुन एक कोड की प्रॉब्लम में फंस जाती है और यहाँ पे लीशुन उसकी हेल्प करता है और उसे कहता है कि तुम पढ़ाकू बच्चों बहुत ही माइंडलेस होते हो और सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही निर्भर करते हो, इसलिए ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम में भी तुम लोग फंस जाते हो। पर इसके रिप्लाई में ज़ुयुन उसे कोई भी जवाब नहीं देती है और जाते समय लीशुन उसे इधर की चाबी भी देके चला जाता है और वो चाबी लेकर ज़ुयुन काफी खुश होती है क्योंकि अब वो यहाँ पे कभी भी आ जा सकती है। तो आगे दिखाया जाता है कि फाइनली उन लोगों का एग्जाम शुरू होता है और उन्हें एक हार्ड कोड बनाने के लिए दिया जाता है। ज़ुयुन ने इस प्रोग्राम को काफी शॉर्टली कोड के साथ कर दिया था, वहीं दूसरी ओर लीशुन ने काफी सारे कोड्स का यूज किया था, जिसे देखने के बाद ज़ुयुन एक बार डर ही जाती है। और कुछ टाइम बाद इनके रिजल्ट्स आते हैं और ज़ुयुन को इसमें 100 पॉइंट्स मिले होते हैं। पर जब सारे स्टूडेंट एक दूसरे का कोडिंग देख रहे होते हैं तो ज़ुयुन लीशुन को कोडिंग दिखाने के लिए कहती है, जहाँ पे उसने इतनी बड़ी कोडिंग की होती है कि ज़ुयुन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। जहाँ पे लीशुन उससे कहता है कि दिमाग में इतना भी प्रेशर मत डालो वरना डिप्रेशन में चली जाओगी, इसलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाने दो। पर ज़ुयुन इधर पे हार नहीं मानती और दोबारा से लीशुन की कोडिंग को ट्राई करती है और काफी बार ट्राई करने के बाद वो फाइनली उस हार्ट को बना लेती है जो कि काफी एडवांस था और ये दोनों ही आखिरकार अपनी हार मान लेते हैं क्योंकि दोनों को समझ में आ चुका होता है कि लीशुन प्रोग्रामिंग का बाप है। और यहाँ पे गांव फाइनली ज़ुयुन को बताता है कि लीशुन ने ही अपने रूममेट को गांव के पास भेजा था एक कोडिंग पूछने के लिए, जिसे देखने के बाद गांव को आइडिया आया था उस वायरस को डीकोड करने का।
यानी कि आखिरकार में लीशन ने ही उनकी हेल्प की थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि कोई भी उस वायरस को डिकोड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे फाइनली दोनों ही अपनी हार मानते हैं और गाओ प्रैक्टिस बेस ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। पर जुयन ने कुछ भी अभी तक डिसाइड नहीं किया था, क्योंकि अभी भी वो एक चांस देना चाहती थी अपनी पीई बेस में। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि पीई एग्जाम स्टार्ट होता है। फिर लीशन यहाँ पे आता है एक सर्टिफिकेट लेके कि वो एग्जाम नहीं दे सकता है क्योंकि उसे स्पाइनल इंजरी है, तो इस तरह उसे पीई का एग्जाम नहीं देना पड़ता है। पर जुयन को यहाँ पे डाउट होता है कि क्या उसे सच में इंजरी है या ऐसे ही कह रहा है, और फिर वो यही बात लीशन से पूछने लगती है। फिर सच पता लगने के बाद वो लीशन को बताती है कि उन्होंने अपने क्लब को डिसमिस कर दिया है और अब से वो जगह उसके बेस की है, जहाँ पे लीशन हंसते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लोगों को अपनी लिमिटेशंस आ ही गई समझ में। जहाँ पे जुयन उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस प्रैक्टिस बेस के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा ना रहे। तो लीशन उसकी ये बात सुन के हंसने लगता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि गांव प्रैक्टिस बेस ज्वाइन करने के लिए लीशन के पास आता है और लीशन भी इस बात पे मान जाता है, क्योंकि गांव की कोडिंग भी काफी यूनिक होती है। तो फाइनली उन लोगों को पूरी तरीके से ये जगह प्रैक्टिस बेस के लिए मिल जाती है और उन लोग अपने न्यू गैजेट्स वगैरह भी सेटअप करते हैं। आगे दिखाया जाता है कि जुयन मार्केट में कुछ शॉपिंग करने के लिए जाती है, जहाँ पे वो रैन से मिलती है और उसे भी शॉपिंग पे साथ चलने के लिए कहती है, जहाँ पे रैन उसे बताती है कि वो किसी का इंतजार कर रही है और इतने में ही वहाँ पे लीशन आ जाता है और उसे आता देख जुयन वहाँ से चुपचाप चली जाती है, जो कि रैन को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है। फिर आगे देखा जाता है कि लीशन रैन को बेस लेके आता है और फैंग की टीम में उसका नाम लिखा देता है, जहाँ पे फैंग लीशन के पास जाके पूछती है कि क्या रैन यहाँ पे रोज आएगी या नहीं। तो लीशन कहता है कि नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि उसे थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल जाएं। तो फैंग कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो वो रैन को अपनी टीम में नहीं रखने वाली। तो लीशन यहाँ पे काफी रूडली उसे कह देता है कि पहले खुद कुछ अचीव कर लो, फिर बाद में मुझसे बात करने के लिए आना। अब उसकी ये बात सुन के तो फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और डॉर्मेट्री जाके रैन के ऊपर भी गुस्सा करती है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और फिर रैन के वहाँ से जाने के बाद फैंग जुयन को बताती है कि जरूर रैन और लीशन के बीच में कुछ न कुछ चल रहा है, क्योंकि लीशन अधिकतर उसी के साथ रहता है और उसी की बातें मानता है और रैन उससे मिलने के लिए वेट भी करती है। यहाँ पे जुयन उसे बताती है कि वो दोनों साथ में शॉपिंग पे भी गए थे। तो फैंग कहती है कि जरूर दोनों छुपकर सबसे डेट कर रहे हैं। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि रैन अपनी डॉर्मेट्री छोड़ देती है, जहाँ पे जुयन उसे मिलने जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो यहीं पे रहे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो फैंग की बातों का बुरा मान के यहाँ से जा रही है। तो रैन यहाँ पे उसे बताती है कि अब वो कॉलेज छोड़ रही है और अपना पूरा फोकस अपने बैंड पे देने वाली है और उसने इसके लिए एक अपार्टमेंट भी बुक कर लिया है। तो जुयन उससे कहती है कि अब तुम थोड़ा उस लीशन से बच के रहना, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब दोनों ही लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले हैं। तो रैन यहाँ पे क्लैरिफाई करती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं उसे इस नजर से देखती ही नहीं हूँ, और बल्कि मुझे लगता है कि फैंग उसे लाइक करती है क्योंकि वो हमेशा प्रैक्टिस बेस में चिपकी रहती है। पर वो जल्दी ही समझ जाएगी कि लीशन जैसे लड़के को इतनी जल्दी अप्रोच करना कोई आसान बात नहीं है। ये बोलने के बाद रैन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि फैंग को लीशन एक प्रोजेक्ट देता है जो कि वो अकेले नहीं कर पा रही होती है, जिसको पूरा करने में जुयन उसकी मदद करती है। पर लीशन उसके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देता है, ये बोलकर कि वो काफी लो क्वालिटी का है। ये पता लगने पर जुयन गुस्से से उसके पास आती है और उससे प्रोजेक्ट रिजेक्ट करने का एक्सप्लेनेशन मांगती है। तो लीशन उसे बताता है कि तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं था। ये सुन के जुयन को लीशन के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और ये पता लगाने के लिए कि आखिर उसके प्रोजेक्ट में क्या कमी है, वो प्रोफेसर को अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए जाती है। तो टीचर उसे बताते हैं कि उसकी कोडिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल है और उसे पूछते हैं कि क्या उसे प्रोग्रामिंग पसंद भी है या नहीं और क्यों उसने ये सब्जेक्ट चूज किया। तो जुयन उन्हें बताती है कि ये सब्जेक्ट उसकी मॉम ने उसके लिए चूज किया था। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें सचमुच में प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी लगती है और इसे सीखना चाहती हो तो तुम्हें लीशन की टीम को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उसे उससे काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर लीशन की काबिलियत को अच्छी तरीके से जान चुके थे। फिर जुयन यहाँ पे बाहर आती है तो ऑलरेडी लीशन उसका वेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे लीशन जुयन से मिलता है और उसे अपने बेस को ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करता है, क्योंकि उसे उसकी कोडिंग पसंद आई थी। ये बात जान के जुयन काफी ज्यादा खुश होती है, इनफैक्ट इतनी खुश होती है कि उसे रात में नींद भी नहीं आती है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि जुयन एक्साइटमेंट में 7 बजे ही प्रैक्टिस बेस पे पहुंच जाती है। यहाँ पे 9 बज जाते हैं पर अभी भी कोई भी नहीं आया होता है और फिर फाइनली 9:30 बजे सिर्फ 2 जन आते हैं और उसके बाद लीशन आता है, जो कि उसे बिना कोई भाव दिए वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे फैंग जुयन को बताती है कि यहाँ पे आने का कोई टाइम नहीं है और कोई भी यहाँ पे अपनी मर्जी से आ जा सकता है। फिर सभी लोग आ जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं, पर जुयन को यहाँ पे अभी तक कोई काम नहीं मिला था। तो एक क्लासमेट उससे कहता है कि अगर लीशन ने तुम्हें कोई काम नहीं दिया तो तुम यहाँ पे बैठ के गेम वगैरह भी खेल सकती हो। तो जुयन यहाँ पे गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं 7 बजे से यहाँ पे गेम खेलने के लिए नहीं बैठी हूँ। तो यहाँ पे लीशन फाइनली उसे एक सीनियर को होमवर्क करने के लिए देता है और वो सीनियर कुछ भी ना करते हुए लीशन के बगल में जाके बैठ जाती है और जुयन जल्दी से काम खत्म करके लीशन को पेन ड्राइव देती है और लीशन से कहती है कि यहाँ पे मैं किसी का होमवर्क करने के लिए नहीं आई हूँ।
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।